तो दिल्ली के जंतर मंतर में बता दूं मैं आपको, लिबरल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन से तमाम ये लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर इनके अध्यक्ष भी मौजूद है। उड़ीसा से चल के तमाम युवा लोग, जो बता रहा हूँ, बहुजन समाज की आवाज़ को लेकर के बहुजन समाज के लोग पहुंचे हैं। क्या समस्या है, क्या परेशानी है, सीधा बात करूँगा इनके अध्यक्ष से। जी, उड़ीसा से आज आप दिल्ली जंतर पहुंचे, ऐसे क्या हुआ उड़ीसा से दिल्ली आना पड़ गया आपको? 40 साल हो गया हमारा रिजर्वेशन केडी के लोग खा रहे हैं। 1979 लोग कौन है? केवट, धीवर और कैवर्त, ये 3 जाति जो 7 कैटेगरी के लोग हैं, ये अनटचेबल, इनके साथ कभी प्रैक्टिस हुआ ही नहीं है। ये लोग 40 साल से हमारा रिजर्वेशन खा रहे हैं। अभी आपने बात बताई कि ये लोग स्वर्ण जाति से आते हैं। हाँ, और एससी कोटे का ये लोग फ़ायदा ले रहे हैं। किस तरीके से ले रहे हैं? किस तरीके से कि ये लोग 1979 से एक हाई कोर्ट का जजमेंट पास हो गया और इनको सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया। बाद में ये लोगों ने पैसे उसे दे के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, नेशनल कमीशन और शेड्यूल कास्ट, यहीं पे पैसे से दे के ये लोग 2002 में फॉल्सली फैब्रिकेटेड करके ये लोग ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करा दिए। काफ़ी पैसे का हेरफेर हुआ। ये लोग पार्लियामेंट में घुसे 2002 से, लेकिन सवाल ये है कि 1979 से 2001 तक ये लोग कास्ट सर्टिफिकेट क्यों ले रहे थे? अगर इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ तो सवाल ये है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर के थ्रू कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई जाति, कोई एससी या एसटी में आना चाहेगा तो ये एक मोडालिटीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक मोडालिटीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट को स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड करेगा जाति का नाम। रेकमेंड करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ये सबका मीटिंग होगा। ये मीटिंग होने के बाद 1936 का ऑर्डर देखा जाएगा, जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है। 1951 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देखा जाएगा। इसके बाद मीटिंग होने के बाद एक ड्राफ्ट बिल जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास, और ये प्लेस करेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में फिर उसका बिल पास होगा लोकसभा, राज्यसभा में। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको मोहर मानने के बाद ही कोई शेड्यूल कास्ट में घुस सकता है। लेकिन ये लोग 1979 से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बिना, कोई पार्लियामेंट अमेंडमेंट होने के बिना, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मोडालिटीज़ है उसको वायोलेट करके 1979 से ओडिशा हाईकोर्ट के जजमेंट से घुसे हैं। तो हम इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं और इनको तुरंत हटाया जाए। हम लोग पीछे जा रहे हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। जहाँ तक मैं जानता हूँ उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। क्या उन लोगों ने अब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी। हमने उड़ीसा असेंबली मार्च 27 तारीख में घेराव किए हैं और अभी जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उड़ीसा सरकार सुनने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम 85 लाख लोगों का, अनुसूचित जाति का 85 लाख असली अनुसूचित जाति के लोगों का आवाज़ दिल्ली को लेके आए हैं। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे और यहीं से हम उड़ीसा सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि अगले दिन 2024 में अगर हमारा बात को नहीं सुना जाएगा तो ये 2024 का जो असेंबली इलेक्शन होगा, उड़ीसा का बीजू पटनायक सरकार को, बीजेडी सरकार को असली अनुसूचित जाति का कोई लोग वोट नहीं देगा। देख सकते हैं कि जिस तरीके के घोटाले तो बहुत सुने, कहीं ना कहीं जिनके द्वारा जो बताया जा रहा है एक जातिवादी घोटाला नजर आ रहा है इसके अंदर। और ये तमाम जो लोग लिबरल डेमोक्रेटिक से आए हैं, इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांगे, जिस तरीके का जो प्रकरण ने बताया, अगर उस पर रोशनी नहीं डाली गई, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं 2024 में वोट की चोट ये लोग करेंगे। जरूर वोट में ही चोट मारेंगे, क्योंकि ये लोग पावर में आ रहे हैं। पावर में आने के बाद हमारा काम करना चाहिए, हमारा सोसाइटी को आगे लेना चाहिए, हमारा वेलफेयर करना चाहिए, लेकिन ये लोग, कुछ लोग कहीं वेलफेयर को देख रहे हैं और हमें पीछे ढकल रहे हैं। इसलिए ये जो रिजर्वेशन में घोटाला है उड़ीसा में, 40 साल से जो घोटाला हो रहा है केडी के नाम से, इसको हम विरोध कर रहे हैं। और नवीन पटनायक सरकार को, बीजेडी पार्टी को पूरा यहीं से हम अलर्ट करते हैं कि अगर हमारा बात को सुना नहीं गया तो बीजेडी का सरकार उड़ीसा में बन नहीं पाएगा। तो दिल्ली में आकर इन लोगों ने लिबरल डेमोक्रेसी के जो तमाम युवा प्रधान देश कहा जाता है, दिखाना चाहूँगा ये सारे युवा पहुँचे हैं उड़ीसा से और दिल्ली में आकर अपनी हुंकार भरी है इन्होंने। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अंतिम सवाल खत्म करूँगा। तो क्या आप लोग फिर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी पहले से एमएलए में स्टैंड कर चुके हैं भैया और बड़े भैया, और नेक्स्ट अभी एमपी में आएंगे। अगर सरकार हमारा दावी पूर्ण नहीं करता है तो अगले 2024 इलेक्शन हम लोग बाइकआउट करेंगे। टक्कर देंगे, मतलब आप लोग एकदम टक्कर देंगे। हम बीजेडी को कोई वोट नहीं करेगा, जो केडी के हटाओ आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगा, बीजेपी हो, बीजेडी हो, कांग्रेस हो, किसी को वोट नहीं करेंगे। और 85 लाख जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, असली अनुसूचित जाति के लोग, हो सकता है कोई बहुजन दल, एएसपी या बीएसपी किसको सपोर्ट करके वहीं पे ला के पॉलिटिकल जो समीकरण है बिगाड़ेंगे। भीम आर्मी की बात है तो चंद्रशेखर आजाद रावण का पहले नाम आता है। कहीं भी जब जातिवाद आता है या बहुजन समाज में अत्याचार होता है तो वो जरूर पहुंचते हैं। हाँ,
भीम आर्मी भाई साहब से जो चंद्रशेखर जी हैं उनसे हमारा बातचीत हो चुका है इस मुद्दे पे। मैंने उनको समझाया कि भाई उड़ीसा में 40 साल से ये सब हो रहा है, तो उन्होंने भी बोला है कि ये बहुत इनजस्टिस है और इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, अगर होगा तो आंदोलन बड़ा करेंगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं चुनावी बात की बात करें, 24 के चुनाव है, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अपनी मांगों को लेकर आज उन्होंने जलते में तरह बिगुल फूका है और साथ ही साथ ये भी कह दिया भीम आर्मी का भी साथ ही नहीं मिलेगा और वोट की चोट भी कह दी। और कहीं ना कहीं अगर इनको लगा तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में खड़े होकर के सीधा सरकार को चुनौती देंगे। इसी के साथ आप देख रहे थे NV भारत न्यूज़, मैं नीरज यादव, दिल्ली के जंतर मंतर से सीधी तस्वीरें।